तो दोस्तों ये है नूरजहां का ये झूला जमाने के गीजर हैं। तो ये है भट्टी जिसके अंदर कोयले डालते थे, कोयले वगैरह डाल के आग जलाई जाती है, पानी गर्म होकर वापस ऊपर जाता है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं डीक पैलेस। तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो ये है डीक पैलेस और तकरीबन 2 घंटे की मशक्क़त के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले फ्रंट से दिखाता हूँ और उसके बाद इसके अंदर एंट्री लेंगे और इसके क्या टाइमिंग है वो भी बताऊँगा मैं आप लोगों को, और इसका क्या प्राइस है टिकट का वो भी मैं आप लोगों का पूरी डिटेल बताऊँगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए देखते रहिए और अभी चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो डीक पैलेस तो दोस्तों हम लोगों ने टिकट ले लिया और टिकट का प्राइस जो है 25 रुपीज़ है पर पर्सन है 25। ये देखिए। तो दोस्तों बारिश का मौसम हो चला है, यहाँ पर बूंदाबांदी हो रही है और ये है यहाँ का एंट्री गेट। और इस पैलेस के मेन गेट पर ये राइट साइड में आप लोगों को टिकट घर देखने को मिल जाता है और इसी साइड दूसरी साइड के देखेंगे तो ये सिक्योरिटी रूम है जो आप लोग अपने बैग वगैरह रख सकते हैं। तो दोस्तों इस पैलेस के अंदर एंट्री करते ही इस टाइप की 2 मंजिला इमारत देखने को मिलती है और इसके अंदर 3 रूम है। बाहर की तरफ ये इतना बड़ा बरामदा है। और दोस्तों इसके डिज़ाइन की बात करें तो ये इसका डिज़ाइन जो देखने को मिलता है वो एक ब्रिज के टाइप का मिलता है, जैसे पुल होते हैं ना उस टाइप से डिज़ाइन किया गया है। तो ये कुछ था यहाँ का ओवरऑल व्यू बाहर का गेट का। और अभी चलते हैं अंदर और अंदर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो हमसे मिले हैं भैया, ये क्या नाम है भैया आपका? दुली चंद। तो ये हमको यहाँ का पैलेस पूरा का पूरा घुमाएंगे। तो चलिए और पूछते हैं भैया को यहाँ का क्या है इसके बारे में। तो चलते हैं अंदर की तरफ और घूमते हैं पूरा पैलेस। पैलेस का नाम है डीक जल महल। इस पैलेस को महाराज सूरजमल ने 1756 में बनवाया था। ये महाराज का समर पैलेस है, केवल गर्मियों के लिए। इस पैलेस के अंदर 2000 फाउंटेन्स हैं तो यहाँ पर डिफरेंट कलरों में चला जाता है, बिना लाइट बिना मोटर से। ओके। तो दोस्तों आप लोगों को दिखा दूं मैं, ये जो फाउंटेन देख रहे हैं आप, इसकी जो काउंटिंग बता रहे हैं भैया ये है 2000 फाउंटेन। तो ये अभी कुछ यहाँ से स्टार्टिंग है और आगे चलते हैं, आगे भी देखेंगे अपन। इस पैलेस के अंदर 7-8 मोनूमेंट बने हुए हैं। जैसे फर्स्ट पड़ता है सावन भवन। अच्छा। इस सावन भादों में फाउंटेन चलते हैं यहाँ पर। तो राजा यहाँ पर गद्दी लगा बैठ जाते थे और फाउंटेनों का आनंद लेते थे। ये है सावन भवन। और उस पैलेस का नाम है, इसका नाम है गोपाल भवन। ये सामने जो है ये गोपाल भवन है। इसके अंदर उनका रेजिडेंस रहता था। तो ये है यहाँ का गोपाल भवन का म्यूज़ियम का गेट और ये बाहर से इसका ओवरऑल व्यू कुछ इस प्रकार का है। तो इस म्यूजियम की ख़ास बात मैं बता दूँ, इस म्यूजियम में जाने के लिए आपको शूज़ और अपने स्लीपर से ही बाहर उतारने पड़ेंगे, तो हमने भी उतार दिए हैं। दोस्तों ये था गोपाल भवन का म्यूज़ियम। तो इसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, ना ही आपका फ़ोटोशूट का अलाउड है। तो हम लोगों ने इसके अंदर जो देखा है वो इसके अंदर क्या है, राजा रानी का जो शयन कक्ष होता है वो है और उसके अंदर बेड लगे हुए 2, जिसके जो चारों जो पाए होते हैं ना वो बताए जाते हैं कि चांदी के लगे हुए हैं वो, ठीक है। और इसके अंदर क्या है 2 हाथियों के पैर रखे हुए कटे हुए, जो बताया जाता है कि ये जो हाथी था वो दिल्ली पर आक्रमण किया था इन्होंने। उस टाइम पर उस हाथी ने दिल्ली के किले का गेट तोड़ा था। और इसके अंदर एक शेर का डमी रखी हुई है, जो मतलब कि ओरिजिनल शेर की खाल में भूसा भर के रखा हुआ है वो। और बहुत सी चीज़ें हैं और इसमें 2 डाइनिंग टेबल बनाई हुई हैं, जिसमें एक तो आपका यूरोपियन कल्चर की डाइनिंग टेबल है और एक इंडियन कल्चर की, जो इंडियन में जो बैठ के करते थे ना, बैठ के खाना भी खाते हैं। अभी भी शायद वो मोस्टली गाँव में होता है ये, तो वो सब है। तो जब भी आप आओगे तो इसको म्यूजियम को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये जो भवन है, ये फ्रंट से देखने में आपको 1 मंजिल दिखाई देगा और साइड से जो वो कॉर्नर देखिए और इधर से लेफ्ट साइड राइट साइड का कॉर्नर है, ये 2 मंजिला इमारत दिखाई देगी। बट हम इसके बैक साइड में जाएंगे ना तो ये 4 मंजिला इमारत है बेसिकली। तो अभी ये फ्रंट से है इसका ओवरऑल व्यू और मैं अभी लेके चलूँगा आपको बैक साइड की तरफ। तो दोस्तों ये है नूरजहां का ये झूला, 1763 में दिल्ली से यहाँ एडिटेड ला के रखा हुआ है। तो देखिए
तो दोस्तों अब समय हो चुका है यहाँ के मंदिर को देखने का। तो यहाँ पर एक मंदिर है, बालाजी मंदिर, जो कि हनुमान जी का मंदिर है। ये बताया जाता है इसके अंदर 400 साल पुरानी प्रतिमा रखी हुई है। देखे हुए हैं। तो दोस्तों ये है इस मंदिर का अंदर का ओवरऑल व्यू। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हैं हमारे बालाजी महाराज। तो ये मूर्ति जो बताई जाती है 400 साल पुरानी मूर्ति है। ये 400 वर्ष प्राचीन लगभग मूर्ति है। इसमें वो सीन दर्शाया गया है जो आई रावण पतलों को ले गए थे ना राम लक्ष्मण को, वहाँ पे तो राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं। ये पाताल देवी है पैरों के नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पाताल भैरवी है। अच्छा, पाताल देवी को उन्होंने पैरों में दबाया हुआ है। वो भी दर्शाया गया है जो संगीन पर्वत ले गए। अच्छा अच्छा, बलदी द्वारा ब्लैक कलर में। अच्छा ये जो ब्लैक कलर का जो सिंबल है ये भरत ने उस रामायण में जब वो संजीवनी बूटी लेने गए थे ना, तीर मारा था, तो उसका निशान यहाँ सिंबल दर्शाया गया है। ये ऐसी वैसी प्रथा नहीं जो अंगूठियों में नग पहनते हैं ना, हकी पुखरा नीला, इसको अगेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगेट का पत्थर पूरा। अच्छा, ये अगेट का पत्थर है। अच्छा, पूरा नग का वो। अच्छा, कारीगरी करेगी इसके पूरा एक ही। अच्छा, आपने बेडरूम वगैरह वो देखे। अच्छा, ये ऊपर ये बेडरूम है ना, ये उनके टॉयलेट वगैरह। अच्छा, ये वॉशरूम का सिस्टम। तो ये लास्ट महाराज के टाइम का उन्होंने सिस्टम बनाया था कि यहाँ से स्वीपर जाएगा, सफाई करके बाहर निकल जाएगा सीढ़ियों का, महल के अंदर प्रवेश नहीं करता। अच्छा, ये उस टाइम के गीजर हुआ करते थे। अच्छा, ये उस जमाने के गीज़र है। तो आइए दिखाइए कि ये उस जमाने के गीज़र हैं। तो ये है भट्टी जिसके अंदर कोयले डालते थे, कोयले वगैरह डाल के आग जलाई जाती है। पानी गर्म होकर वापस जा रहा ऊपर जाता है। अच्छा सिस्टम है। तो देखिए दोस्तों, ये है गोपाल सागर। तो ऐसे ही सागर, दो टाइप के सागर बने हुए हैं। एक ये गोपाल सागर है और ये पीछे की तरफ है तो ये गोपाल सागर है, और इसके पीछे एक बना हुआ है रूप सागर। तो यहाँ से जो भवन का जो व्यू आता है ना, वो 4 मंजिल, तो देख रहे हैं ना आप नीचे से 1 2 3 और चौथी 4 मंजिल दिखाई देता है यहाँ से, है ना। और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर शायद मछलियाँ भी है ना। ये है भादो भवन। अच्छा, उस तरफ आपने देखा था सावन भवन। अच्छा, वो पीछे वाला सावन था, ये है भादो। जो यहाँ पर ये फाउंटेन है 2000 चलाए जाते हैं। तो महाराज जैसे सावन में देखना मन होता था तो उधर बैठ जाते थे, और भादों के महीने में इसके अंदर बैठ के फाउंटेन का आनंद लेते थे। अच्छा अच्छा, तो ये सारे के सारे फाउंटेन हैं जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। ये इस पैलेस में 2000 फाउंटेन है। ये है मुगलों का मदरसा। अच्छा, ये मदरसा है। इस बिल्डिंग को महाराज सूरजमल आगरा से जीत के लेकर आए। आगरा फतेह का प्रतीक है। अच्छा, तो ये वहाँ से इनके इसका पहले मैप बनवाया, फिर इसके छोटे छोटे पीसेज किए, ऊपर नंबरिंग की, और पूरा बिल्डिंग हाथी घोड़ों पर यहाँ पर ले आए। अच्छा, और अपने नाम से इसको दोबारा सेट करवा दिया है। इसका नाम है सूरज भवन। इसका नाम सूरज भवन है। जो आगरा का मदरसा था उसको पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ ला के रख दिया है। तो दोस्तों, ये है सूरज भवन जो ये बताया जाता है, भैया बता रहे हैं। ये एक इसके सामने एक फाउंटेन लगे हुए हैं 2-3, और ये बताया जाता है ये आगरा जब इन्होंने फतेह किया था तो वहाँ ये आगरे का ये मदरसा हुआ करता था। तो उसको क्या करा इन्होंने, इसका मैप तैयार कराया, और उसके बाद में उसको पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसके बाद में एज इट इज ला के यहाँ पर ये इस टाइप का इसको असेंबल करा दिया। तो आइए अब चलते हैं इसके अंदर। ये जो भवन है सूरज भवन, इसके अंदर आ गए हम लोग। कारपेट डिजाइन का इसका फर्श है। ये कारपेट डिजाइन का फर्श है। हाँ, और इसमें इको होता है, आवाज़ आपका गूंजेगा। अच्छा अच्छा, इको साउंड सिस्टम टाइप का ये। पंडित जी, तो दोस्तों, अभी जो मैंने आप लोगों को ये दिखाया था, ये सूरज महल था, भवन मतलब कि जिसको बोला जाता है, और ये जो आगरे से लाया गया था इसी की इन्होंने यहाँ पर बनाई है, इसकी रेप्लिका
तो ये है इसकी रेप्लिका सूरज भवन की। इसको तो वो लोग आगरा से लेके आए थे, और ये इसकी कॉपी की है, लोकल पत्थर अपना सैंडस्टोन। अच्छा, सैंडस्टोन। हाँ। अच्छा, तो उससे बनाया गया ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया ये, जो कि खासतौर पर जो ये हेरिटेज साइट है पुराने किले हैं वो सारे इसी से बनाए गए। तो इसकी तरफ देखिए, दोनों तरफ ये फाउंटेन है बीच में, और ये दोनों तरफ ये गार्डन टाइप के छोटे छोटे बने हुए हैं, और एक ये है यहाँ पर। तो भैया ये जो गाय लगी हुई है, मतलब ये किस लिए लगाई है? ये शेर का पिंजरा है उस टाइम का। अच्छा, ये शेर का पिंजरा है। शेर रखते थे, पीछे पत्थर की शिला लग जाती थी, और इसके अंदर शेर रहता था। अच्छा 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 अच्छा। तो इसके अंदर शेर रखा जाता था, और पीछे से दीवार है और एक गेट है, और बाकी ये सलाखें सा टाइप का बना रखा है। तो देखिए दोस्तों, ये है स्टोन का पजल गेम। बीच में स्वास्थ्य का निशान बना हुआ है। अच्छा अच्छा, ये जो है बीच में ये स्वास्तिक का निशान बनाया गया है। कृष्णों के प्लस बने 4, 1 2 3 4। अच्छा, ये जो प्लस है ये, और एक ये जो बना हुआ है, ये कौन सा प्लस है? कृष्ण वाले। अच्छा, कृष्ण वाले प्लस है, क्रिश्चियनिटी की जो प्लस होती है ना वो, ये जो देखो ये, और बीच में ये स्वास्तिक बना हुआ है। अच्छा, अच्छी है कलाकारी। तो ये जो है ये वाटर टैंक है, जिसमें पानी को स्टोर किया जाता था, और उसके बाद में इससे जो पैलेस के जितने भी फाउंटेन हैं उनको चलाया जाता था। इसके ऊपर 6 लाख गैलन पानी आता है। 6 लाख गैलन पानी। हाँ। अच्छा। इसके ऊपर 2000 हॉल्स बने हुए हैं। हाँ। इसके चारों तरफ, और भरने से पहले उसको लकड़ी डाटों से पैक कर देते। पैक हो गया, पहले बैनों से रड द्वारा पानी खींचा जाता था, अब इसको मोटर से भर देते हैं। उसके अंदर बंदे उतरते हैं, उसमें से डाट निकाला, रंग की पोटी आते हैं 100-150 ग्राम, उसके अंदर लगा दी। अच्छा। तो प्रेशर से वहाँ से पानी आता है, उनके नीचे फाउंटेन चलाया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये साल में 2 बार फाउंटेन चलाए जाते हैं। ये सावन वादों का मेला लगता है सितंबर अगस्त में। अच्छा। और होली से 4-5 दिन पहले ब्रज महोत्सव। अच्छा, ब्रज मौसम में, और सावन के मौसम में ये चलाए दो साल में, मतलब 2 बार फाउंटेन चलाए जाते हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा। तो इसके ऊपर जाने का रास्ता है क्या? वो बंद है। अच्छा अच्छा, जिसके जाने का ऊपर रास्ता है बट बंद है अभी, तो अभी इसके अंदर नहीं जा सकते। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों, ये है किशन महल, तो ये आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। तो इसके बारे में भी जानते हैं क्या है इसके अंदर। ये है, इसका नाम है किशन भवन। किशन भवन। यहाँ पर महाराज का दरबार लगता था। हाँ। जैसे इसमें दरबार लगता था, इसमें एक हाथ से चलाने वाला कूलर है उस टाइम का, पुराने टाइम का। अच्छा। इसमें बागिन के बच्चे हैं जो शेरनी। अच्छा, शेरनी थे, उसके 2 बच्चे हैं इसके अंदर। और इसमें राजाओं की फोटो लगी हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जनरेशन की पिक्चर्स लगी हुई हैं। ये दीवाने खास मीटिंग वाले अंदर। अच्छा, दीवाने खास। और ये आम के लिए। तो दोस्तों, ये था किशन महल, वो दीवाने खास है जो इसके अंदर है। उसके अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मना है, और ये है दीवाने आम। तो यहाँ पर राजा बैठकर और प्रजा की जो भी थी कार्रवाई, जो भी सुनवाई होती थी, वो यहाँ होती थी बैठ करके। तो ये पूरा का पूरा हॉल है, इस टाइप का है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर टेंट लगा करता था, तो इसके ये कुंडे लगा रखे हैं। देखिए, एक ये कुंडा है, ऐसे ही वहाँ पर ये 4 कुंडे इस साइड में और 4 कुंडे इस साइड में हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सब सामने दिखाई पड़ रहा है ना, ये कुआं है उस टाइम का, ये है कुआं यहाँ का। तो अभी तो ये बहुत गंदा है, पहले इसी से ये पीने का ये वाटर सोर्स हुआ करता था पब्लिक के लिए। ये केशव भवन है। ओके। ये कृत्रिम बारिश के लिए बनवाया था महाराज सूरजमल ने। अच्छा। हाँ, इसको आपको पास से जाके बताएंगे। इसमें लगभग 300 फाउंटेन बने हुए इसके चारों तरफ। अच्छा, चारों तरफ 300 फाउंटेन बने हुए हैं। एक साथ चलते थे ऊपर हाइट में, और इसके ऊपर पत्थर के गोले पानी के प्रेशर से आपस में टकराते, जैसे बादल गरज रहे हों। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। और महाराज वहाँ पर गद्दी लगा बैठ जाते थे, फाउंटेनों का आनंद, बारिश का आनंद लेते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये फाउंटेन, ये छोटे वाले। अच्छा, ये छोटे छोटे फाउंटेन है ये, और ये बड़े फाउंटेन है। अच्छा, टोटल फाउंटेन 300 हैं, छोटे बड़े मिला के, है ना। तो ये सामने राजा बैठा करते थे इसमें। और ये डैमेज हो गया, इसलिए इसमें सपोर्ट के लिए दीवार अच्छा 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 अच्छा। ये डैमेज हो गया, इसलिए सपोर्ट के लिए दीवार लगा दिए। अंदर से जा सकते हैं ना। अरे कैसे गिर जाएगा। तो अच्छा अच्छा, ये जर्जर होने की वजह से इसमें सपोर्ट के लिए दीवारें लगा दी गई हैं। देखिए,
जो अभी मैंने पीछे की तरफ दिखाया था एक वो था, और ये जो सामने देख रहे हो आप, ये है रूप सागर। ये देखिए, ये रूप सागर है। इसके दोनों तरफ महल की तरफ तालाब बने हुए हैं, उसका नाम है गोपाल सागर और उसका नाम है रूप सागर। दोनों तालाब नीचे से कनेक्ट हैं, इसलिए इसको जल महल बोला जाता है, जल के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, ये जल महल बोला जाता है। दूसरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा पानी के ऊपर बना हुआ है, तो ये दीक का इसको जल महल भी कहा जाता है। और एक हम लोगों ने जो जापान की वीडियो में देखी होगी आप लोगों ने जल महल की, वो भी जल महल है। तो इसमें 2 सागर बने हुए हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो ये उसके और इसको और उस दूसरे वाले को आप लोगों को शायद दिखा नहीं, वो किले के उधर साइड में जो दोनों सागर को आपस में कनेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये जो किला दिख रहा है ना, ये द्वीप का पुराना किला है, और इसके ऊपर एक तोप और रखी हुई है और एक तोप ये रखी हुई है। इसका नाम है और लाखा तोप, और ये तकरीबन 18 फीट लंबी तोप है। तो इसके बता रहे हैं, इसका इतिहास कुछ ऐसा है कि इसको बताया जाता है कि इस तोप का जो गोला है, यहाँ से दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ तक इसकी मारक क्षमता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, कुछ अगर कुछ क्लियर हो जाता है तो। क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, पूरा किला जो है खंडर में तब्दील हो गया है। तो देखिए, एक तो ये थी लाका तोप और एक तोप ये रखी हुई है। तो दोस्तों, ये जो सामने की बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, ये है नंद महल। इसको नंद महल कहा जाता है, और इसी के अंदर है अखाड़ा। तो उस ज़माने में इसके अंदर कुश्ती हुआ करती थी। और आप लोगों को बता दूं, जो हमारे धारा सिंह थे वो भी यहाँ पर दंगल लड़ने के लिए आए हुए थे। तो चलिए अब देखते हैं करीब से। ये उनका अखाड़ा है महाराज, कुश्ती देखने का शौक था उनको, तो उसमें मिट्टी पड़ा हुआ काफी। अच्छा, दंगल के लिए अखाड़ा। हाँ, पहलवान कुश्ती लड़ते थे। और ये स्विमिंग पूल है उनके नानी का। अच्छा, ये जो है ये स्विमिंग पूल है ना? इसमें नहाते थे। अच्छा, तो इसके अंदर भी वीडियोग्राफी या फोटोशूट वगैरह अलाउड नहीं है ना? अच्छा, तो इसमें आप बता रहे हो कि इसमें दारा सिंह भी कुश्ती लड़ने के लिए आए थे ना? बुलाए थे महाराज। अच्छा। और ये महाराज का कौन सा वो था जो पहलवान, काले पहलवान था, गाँव पड़ता है उनका कौरेरपुर में है ना? तो वो आज तक कोई हारा नहीं हो महाराज की तरफ से। अच्छा, चलिए दोस्तों, अब भैया से जानते हो पूरा का पूरा। इस अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ये जो है यहाँ का डीक का पैलेस है, तो इसके बारे में पूरा एक इंट्रो जान लेते हैं। तो भैया बताएंगे इसके बारे में। तो भैया क्या बताइए ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में, हमें भी, हमारे व्यूवर्स के बारे में। ये डीक जल महल, इसका मेन गेट है, उसका नाम है सिंहपोल गेट। इसमें 2 शेरों की आकृति बनी है, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ सिंहपोल गेट। अच्छा, तो इसके बाद में आते हैं ये सामने, वो उसका नाम है सावन भवन। इसके अंदर 7-8 मोन्यूमेंट बने हैं। जैसे फर्स्ट में पड़ेगा आपको सावन भवन, उसके बाद में आता है गोपाल भवन, उसके बाद में आपको आएगा भादव भवन, उसके बाद में आएगा सूरज भवन, उसके बाद पीछे आएगा हरदेव भवन, और ये सामने है किशन भवन ये सामने है, और ये इस तरफ है, उसका नाम है केशव भवन। अच्छा, जो अभी हम लोगों ने देखा था वो केशव भवन है, और ये अंतिम भवन है उनका नंद भवन। तो ये अखाड़ा है, अच्छा। तो इस किले के जो पहले जो शासक थे, सबसे पहले राजा हुए थे यहाँ पर बदन सिंह। अच्छा, बदन सिंह, जिन्होंने पुराना किला और कुछ पहले से बनवाया। अच्छा, उनके लड़के हुए हमारा सूरजमल, जिन्होंने डीक जल महल को बनवाया। अच्छा, 1756। अच्छा। उनके लड़के महाराज जवाहर सिंह हुए थे, दिल्ली से, उन्होंने दिल्ली पर अटैक किया था, वहाँ से कुछ सामान भी जीत के तौर पर लेके आए थे। उनके लड़के पीढ़ी दर पीढ़ी, उनको 13 पीढ़ी राज्य चलाए यहाँ पर। सबसे अंतिम शासक होते हैं यहाँ पर विजेंद्र सिंह। अब प्रेजेंट में उनके लड़के हैं राजा विश्वेंद्र सिंह। अच्छा, जो MLA डीक कुमेर के और कैबिनेट मंत्री हैं, और राजस्थान प्रेजेंट। अच्छा, कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री हैं वो अभी प्रेजेंट में। चलिए भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद इसके पूरा का पूरा हमको ये पूरा पैलेस घुमाने के लिए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।